हेलो एंड वेलकम और यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और सर्कल पे बेस्ड दो इक्वेशन हमने डिस्कस की थी। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज वेल एज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म, और इन दोनों ही इक्वेशन पे बेस्ड एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज इस सर्कल पे ही बेस्ड सेकंड एक्सरसाइज है 11.2, वो हम करने वाले हैं। इसमें हम सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे इन डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। तो सर्कल की इक्वेशन को डायमीटर फॉर्म में कैसे बनाएंगे ये हम जानेंगे। इस बार क्या होगा, एक सर्कल है, उस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए गए होंगे। ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ए बी ये डायमीटर है, और आपको ये बताया गया होगा कि इस सर्कल का जो डायमीटर है वो जो पॉइंट ए बी से बन रहा है वो पॉइंट ए बी क्या है, मतलब इस डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, एंड पॉइंट्स क्या है। तो ये लेट अस सपोज दिया गया है x1 y1 और ये दिया गया है x2 y2। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, उस इक्वेशन तक मैं पहुंचा रहा हूं कि वो इक्वेशन कैसे बनी, राइट। वो मैं पूरा डेरिवेशन आपको इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सर्कल है, ये इसका ए बी डायमीटर हो गया। अब इस सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। उस पॉइंट P को हम एक्स वाई मानेंगे। एक्स वाई क्यों कहेंगे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो एक्स और वाई है वो वेरिएबल्स है। ये पॉइंट P यहाँ 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 कहीं भी हो सकता था। तो जो एक्स वाई है, जो पॉइंट एक्स वाई है वो इस सर्कल पे रहने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का लोकस है, ग्रुप ऑफ उन सभी पॉइंट्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट P एक्स वाई। अब एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट P को मिलाएं और पॉइंट B से पॉइंट P को मिलाएं तो जो AP और BP है ये परपेंडिकुलर होंगे। ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि AP और BP परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे ये आप ज्वाइन करेंगे या आप ज्वाइन करेंगे किसी पॉइंट पे तो ये 90 परपेंडिकुलर होते हैं। ये पहले आप डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, अगर ये AP और BP परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ AP, अब यहाँ पर स्लोप का हम टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। AP का जो स्लोप होगा और जो BP का स्लोप होगा, इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि AP और BP परपेंडिकुलर है। अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। हम स्लोप ऑफ AP हम निकालेंगे। स्लोप ऑफ AP, इस AP का स्लोप कितना होगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ AP। इसी तरह स्लोप ऑफ BP, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। अब क्योंकि सिंस AP परपेंडिकुलर टू BP, सो इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट पहला है y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 मल्टीप्लाई विद ये y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2। इन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, और इसको मैं -1/1 लिख सकता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, ये इससे मल्टीप्लाई y माइनस y2 इज इक्वल टू ये इससे मल्टीप्लाई -x माइनस x1 x माइनस x2। नेगेटिव टर्म को यहां लेकर के आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और यही टर्म मैंने पहले लिख दी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 is equal to 0. This is our required equation of that circle using the diameter endpoints.
तो सिंपली फाइनल क्या हुआ कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर डायमीटर फॉर्म में निकालनी हो तो फॉर्मूला है x माइनस x1 मतलब ये, और x तो रहेगा, उस इक्वेशन को बनाने में x और y की तो जरूरत है ही। तो आप ये कहें कि x और y क्या है, तो x और y तो इस सर्कल पे रहने वाले सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी इक्वेशन बना रहे हैं, उस सर्कल की इक्वेशन फाइनल कर रहे हैं वो। सो x माइनस x1 ये है, फिर x माइनस x2 ये है, प्लस y माइनस y1 ये y1 है, और y माइनस y2 ये है। इसको सोल्व करेंगे, जो भी ऐड होकर के आएगा, मतलब इस पूरे को स्क्वायर में आप करेंगे तो ये लास्ट में जाकर के वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसे बन जाएगी जब पूरा आप सोल्व करें। क्योंकि आप सबको मालूम है कि किसी भी आप टाइप से सोल्व कर लें, अगर जनरल इक्वेशन कोई फाइनल हो चुकी है किसी भी चीज़ की तो वो इंडेंट जाकर के वैसे ही फॉर्म में बनेगी। तो आप नोट डाउन कर रहे हैं सर्कल की इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में, और ये आया कैसे, ये पूरा मैंने डेरिवेशन आपको समझा दिया है। इसमें एक और टॉपिक है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म और यू कैन से सिमेट्रिक फॉर्म, जो अपने सिलेबस में नहीं है तो वो हमें करना भी नहीं, उस पर बेस्ड कोई आगे यूज भी नहीं रहता, और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है तो वो भी हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसमें डायमीटर फॉर्म का ही पोर्शन रखेंगे। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन द डायमीटर एंड्स ऑफ दिस सर्कल इज गिवन ए बी। ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट दिए गए हैं, तो इस सर्कल की इक्वेशन बताइए। अभी हमने डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल को जाना था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए अब, x माइनस x1 और साथ में x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत आसान सा, बहुत जल्दी ये काम हो गया, और इस पे एक ही तरीके के सारे क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो अब आप देखिए, ये x1 है, ये y1 है, मतलब x1 की वैल्यू है a, y1 की वैल्यू है b, ऐसे ही x2 की वैल्यू है c और y2 की वैल्यू है d। इसमें रख दीजिए x माइनस x1 मतलब a, इसके बाद x माइनस x2 है c, बीच में प्लस करके y माइनस y1 है हमारे पास b, और फिर y माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास है d इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इन दोनों के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सीखें। वैसे तो आप कर सकते हो इसको इससे, फिर इसको इससे। एक डायरेक्ट तरीका भी है, वो क्या कि पहले एक्स स्क्वायर हम लिख लें, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लें, एक्स स्क्वायर लिख दिया। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तब है जब यहाँ भी x हो, यहाँ भी x हो, x ही होने चाहिए, मतलब विद कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और कोफिशिएंट आ जाए, जैसे यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, तब ये तरीका नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को ऐड कर दें आप, माइनस a माइनस c को ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इससे माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस हो गया। एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड कर दो, माइनस a माइनस c, माइनस कॉमन a प्लस c हो गया। इसके साथ x लगा देंगे, इसके साथ x लगा देंगे। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a और माइनस c की मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस ac, इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगा प्लस ac, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आएगा y स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो माइनस b माइनस d, माइनस कॉमन तो यहाँ प्लस आ गया और इसके साथ आ जाएगा y, क्योंकि वेरिएबल y है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, प्लस bd इज इक्वल टू 0। आप सब जानते हो कि ऐसा कैसे कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, इसी वही कंसेप्ट है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस डी वाई प्लस ए सी प्लस बी डी पूरा कांस्टेंट, ए सी प्लस बी डी पूरा कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल रिफॉर्म बाय डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म से लेकर के आए हैं, राइट। और लास्ट में सोल्व होकर के तो जनरल फॉर्म में ही आ जानी है। तो आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा तरीका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में और थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमने लिया, सेकंड आप कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल एक जैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर ये ए बी दिया गया है। तो पहले कह रहा है इस सर्कल की इक्वेशन निकालिए। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय इट ऑन एक्स एक्सिस। और फिर ये भी बताना है कि बताओ ये सर्कल एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करेगा, मतलब उस इंटरसेप्ट की लेंथ बतानी है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहला काम इस सर्कल की इक्वेशन निकालें। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब इस सर्कल की जो इक्वेशन आएगी वो बनेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस सर्कल की इक्वेशन बनेगी x माइनस x1, मतलब ये +3 हो गया, x माइनस x1। फिर आएगा x माइनस x2 मतलब 5, बीच में प्लस y माइनस y1 मतलब 7 और y माइनस y2 मतलब 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर। इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 माइनस 5 माइनस 2, उसके साथ x लगा देंगे, इनका प्रोडक्ट कीजिए, माइनस 15 आ गया। ऐसे यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वेयर, इनका सम करेंगे तो माइनस 8y, प्रोडक्ट करेंगे तो +7 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन डायमीटर। ये जो डायमीटर दिया गया इसके अकॉर्डिंग इस सर्कल की इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब एक काम तो कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा काम हमें इसमें ये करना है कि बताओ ये सर्कल एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करेगा। तो इंटरसेप्ट का मतलब कि जब ये कुछ ऐसा होगा कि ये सर्कल ऐसे गया होगा, तो बताओ ये लेंथ कितनी है। लाइक जैसे ये सर्कल यहाँ से गया ना, तो ये इंटरसेप्ट कितना कट किया एक्स एक्सिस पे। तो ये हमें लेंथ निकालनी है। तो इसका मतलब ये पॉइंट पता लग जाए तो ये लेंथ पता लग गया। इंटरसेप्ट का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहा। तो एक बात कंफर्म है कि जब ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा, जिस पॉइंट पे ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा, उस पॉइंट पे एट एक्स एक्सिस उस समय y 0 होगा। ये सर्कल जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा, चाहे देखिए यहां से देखूं चाहे यहां से देखूं, दोनों ये भी इंटरसेप्ट है, ये भी इंटरसेप्ट है। उसने ये तो नहीं कहा कि पॉजिटिवली, उसने कहा बस एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट बताइए। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो टोटल ये भी है और ये भी है। तो ये पूरी लेंथ बतानी है, ओरिजिन से ये लेंथ भी, ओरिजिन से ये लेंथ भी। तो एक्स एक्सिस को कितने इंटरसेप्ट पे कट किया, ये जो लेंथ है ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, और ये जो लेंथ है ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। हमें इस एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बताना है कि ये एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है। तो ये बात कंफर्म है, चाहे पॉइंट यहां से देखूं चाहे यहां से देखूं, तो इस समय y 0 होगा। y की वैल्यू 0 यहां रख दे, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y यहां पर 0 रखने पर इसको सोल्व कर लें। ऐसे कोई दो नंबर मल्टीप्लाई करे तो -8 आए, ऐड करे तो -2 आए, -4 और +2, -4 और +2। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल कट कर रहा है
ये जो सर्कल एक्स एक्सिस को जो ये सर्कल कट कर रहा है, ये नेगेटिव में तो जो पॉइंट है वो -2 0 है और पॉजिटिवली जो पॉइंट है वो 4 0 है। लाइक दिस कि ये सर्कल कुछ ऐसे गया है, यहाँ जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो ये पॉइंट तो है, ये पॉइंट तो है, P पॉइंट कह दिया -2 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे y तो 0 रहेगा, और ये जो पॉइंट है Q ये हो गया 4 0। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। ये जो डिस्टेंस है ये इस सर्कल का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया? 6 यूनिट। ये जो PQ डिस्टेंस आ गया, ये जो इंटरसेप्ट आ गया, ये 6 यूनिट आ गया। क्योंकि आप डिस्टेंस, आप देखो एक तो सीधा सा लॉजिक है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 2 है, भले ये पॉइंट -2 0 है लेकिन डिस्टेंस तो 2 यूनिट है, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है तो टोटल 6 यूनिट हो गया। या फिर आप अपना डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दें, PQ डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस -2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर 0 36 का रूट 6 ही तो आएगा। So this is the length of intercept of this circle cut on x axis, right? तो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लें। चलिए 4 5 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन ऑन द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x + 3y = 6 बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट डायमीटर। समझिए, मतलब क्या रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए, एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए कब? जब उस सर्कल का डायमीटर, जब उस सर्कल का डायमीटर इसके इंटरसेप्ट्स हैं। देखिए, इसको जब मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लगाऊंगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x/a + y/b = 1 होती है, तो यहाँ 1 बनाना जरूरी है। इस पूरे को 6 से डिवाइड, यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो x/3 आएगा, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो y/2 आएगा = 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है, तो इस लाइन का जो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो 3 है, तो इस लाइन का x एक्सिस पे एक पासिंग पॉइंट 3 0 हो गया। अगर इंटरसेप्ट 3 है x एक्सिस पे तो इस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट 3 0 हो गया। और इस स्ट्रेट लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है। अगर उस स्ट्रेट लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है तो उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट 0 2 है, और ये जो इंटरसेप्ट्स हैं उसके वही इस सर्कल का डायमीटर है। लाइक दिस कि वो लाइन ऐसे जा रही है, वो लाइन ऐसे जा रही है, और उस लाइन के जो इंटरसेप्ट्स हैं ये आपका पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना था? 3, तो ये पॉइंट हो गया, एक सेकेंड, इसको हमने A लिखा था ना, x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो हो गया 3 0, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये पॉइंट B हो गया जो है 0 2। अब जो ये AB है वो इस सर्कल का डायमीटर हो गया। अब तो आप इजीली कर सकते हैं, x1 हमारे पास 3 है, y1 हमारे पास 0 है, ऐसे x2 हमारे पास 0 है और y2 हमारे पास 2 है। अब इन सभी को लेकर के हम सर्कल की इक्वेशन निकाल दें जो होगी x माइनस x1 और x माइनस x2 मतलब 0 प्लस y माइनस y1 0 y माइनस 2 = 0। आप सोल्व कर लीजिए, x ही रहेगा, ये x² माइनस 3x, ये y रहेगा प्लस y² माइनस 2y = 0। तो सर्कल की इक्वेशन ये आ गई x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 2y = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल whose diameter is the intercept of this straight line। आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर गिवन। साइड्स की इक्वेशंस दी गई है, मतलब
मतलब एक सर्कल है, उस सर्कल की इक्वेशन निकालिए। कब? जब इस सर्कल में रेक्टेंगल है, एक इस सर्कल में एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल की सभी साइड की इक्वेशन दी गई है, ए बी सी डी, ये एक रेक्टेंगल है। एक साइड है उसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज वो ये एक साइड है। दूसरी साइड की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो ये 2x माइनस वाई मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आमने सामने वाली लाइन पैरेलल होंगी ना, तो 2x माइनस वाई, एक्स की और वाई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो x के और y के कोफिशिएंट तो सेम आमने सामने वाली लाइन में लिखेंगे ना, मतलब ये इक्वेशन मैं इसकी नहीं लिख सकता। अंडरस्टैंड? अब देखिए और देखिए, एक लाइन है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसकी इक्वेशन में भी x प्लस 2y ही आएगा। एक है x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये आमने सामने पैरेलल हैं, इनके कोफिशिएंट सेम रखने होंगे। कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम रखने जरूरी है। अब मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, तो ये इसका डायमीटर हो गया ना, AC ले सकते हो या BD ले सकते हो, कोई भी एक ले लो, चाहे AC ले लो चाहे BD ले लो, क्योंकि BD भी इस सर्कल का डायमीटर ही होगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब पॉइंट A निकालना है। डायमीटर अगर इस सर्कल के ये पॉइंट A और पॉइंट C आ जाए तो मुझे इस सर्कल के एंड्स ऑफ डायमीटर मिल जाएंगे, डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो A कैसे निकलेगा? आप सब जानते हो, ये और ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना A, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, इसको और इसको, जो भी आएगा x और y वो A पॉइंट आ गया। इन दोनों को सोल्व करो, जो x और y आएगा C पॉइंट आ गया, और बच्चे A और C अगर आ गया तो मुझे सर्कल का डायमीटर पता लग गया। डायमीटर पता लग गया तो आप डायमीटर पॉइंट A पॉइंट C को लेकर के सर्कल की इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, आप करके देखिए, आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में आते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 इज 4 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। मतलब एक सर्कल है जिस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ये किसी सर्कल की इक्वेशन दी गई है, और इस सर्कल का जो डायमीटर है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, उस डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया गया है। इस सर्कल का जो एक एंड पॉइंट है वो 4 1 है। फाइंड द अदर, ये दूसरा एंड पॉइंट निकालना है, मतलब मुझे ये B निकालना है। इस B को मैंने अपनी तरफ से अल्फा बीटा कंसीडर किया, ये B निकालना है कि दूसरा एंड क्या होगा। आप सबको मालूम है कि A B के बीच का जो पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट मैं इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। इस सर्कल की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर क्या होगा? x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव 1, y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव -3। अब यहां पर मिड टर्म का कंसेप्ट लगा दे, मिड पॉइंट का कंसेप्ट लगा दे, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? 4 प्लस अल्फा अपॉन 2, ये इक्वल है 1 के, ऐसे ही 1 प्लस बीटा अपॉन 2, ये इक्वल है -3 के। सो 4 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू आ गई -2, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -6, बीटा की वैल्यू आ गई -7। सो यू कैन से द अदर एंड ऑफ दिस सर्कल, द अदर एंड ऑफ दिस सर्कल B इज -2 -7, बीटा इज B इज -2 -7। इस सर्कल के डायमीटर का जो दूसरा एंड है वो -2 -7 होगा। एक आसान सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दी गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर, इस सर्कल के इस डायमीटर की इक्वेशन निकालनी। इस बार
इसे डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है। विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, सर्कल नहीं, ये डायमीटर, कि डायमीटर का एक पासिंग पॉइंट, डायमीटर का एक पासिंग पॉइंट ओरिजिन है, मतलब डायमीटर एक पे एक 0 0 उस डायमीटर का एक पासिंग पॉइंट है, मतलब ये ए पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। बस ये कह दिया कि जो डायमीटर है इस डायमीटर की इक्वेशन निकालो, और ये डायमीटर 0 0 से पास हो रहा है, तो 0 0 इस डायमीटर का एक पासिंग पॉइंट हो गया, और दूसरा पासिंग पॉइंट इस डायमीटर का कौन है, सेंटर पॉइंट है। जो सेंटर पॉइंट है वो तो उस डायमीटर का एक फिक्स पासिंग पॉइंट है ही है, क्योंकि सेंटर पॉइंट डायमीटर पे ही होगा। सेंटर पॉइंट हम यहां से निकाल सकते हैं, 3x के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव, y के कोफिशिएंट का हाफ विद नेगेटिव। तो सीधी सी बात है कि मुझे इस डायमीटर के 2 पासिंग पॉइंट पता लग गए। अगर मुझे किसी स्ट्रेट लाइन के 2 पासिंग पॉइंट पता लग गया तो मैं उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या बनेगी, 2 पॉइंट फॉर्म से बना दो, y माइनस y1, ये x1 ये y1, फिर आएगा इनका स्लोप y2 माइनस y1, -1 -0 -1, 3 माइनस 0 3, फिर आएगा x माइनस x1 मतलब 0। सो y इज इक्वल टू -1/3x, सो 3y इज इक्वल टू -x, 3y प्लस x इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायमीटर। तो इस डायमीटर की इक्वेशन आ गई x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 आप पहले भी कर चुके हैं, पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं, एक सर्कल की इक्वेशन निकालिए विच पासिस थ्रू द पॉइंट 0 0। उस सर्कल का एक पासिंग पॉइंट तो 0 0 है, मतलब ओरिजिन है। एक उस सर्कल का पासिंग पॉइंट है 5/2 1/2, दूसरा ये उस सर्कल का पासिंग पॉइंट है, एंड 2y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ये उस सर्कल के डायमीटर की इक्वेशन है, ये उस सर्कल के डायमीटर की इक्वेशन है। तो आप देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, ये एक सर्कल है, ये डायमीटर है, डायमीटर की इक्वेशन ये रही, सर्कल का एक पासिंग पॉइंट है 0 0, सर्कल का एक पासिंग पॉइंट है 5/2 1/2। तो आप क्या करेंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जिन बच्चों ने ईमानदारी से लास्ट एक्सरसाइज किया वो समझ गए होंगे कि कैसे करना है। सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन में 0 0 रख लीजिए, एक इक्वेशन बनेगी। 5/2 1/2 रख लीजिए, दूसरी इक्वेशन बनेगी, राइट। और एक क्या बनेगा कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस सर्कल का सेंटर होगा -g -f। तो डायमीटर की इक्वेशन ये है। अगर इस डायमीटर की इक्वेशन ये है तो डायमीटर पे जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट डायमीटर पे होगा, तो सेंटर पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह -g रखेंगे तो 3g, y की जगह -f रखेंगे -2f इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन ये बनेगी। इन तीनों के सॉल्यूशन से GFC तीनों का रिजल्ट हमें मिल जाएगा, और जो GFC तीनों की जो वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में रख करके हम उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पहले भी इस पे काफ़ी काम कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, और 11th चैप्टर का 11A पार्ट कंप्लीट हो गया सर्कल का। तो सर्कल पे बेस्ड ये 2 एक्सरसाइज थी, आपको बड़ा मजा आया होगा। आपने देखा होगा कि 11th में जो मैथमेटिक्स में हम ज्योमेट्री पोर्शन पढ़ेंगे वो 9th 10th के मुकाबले बिल्कुल अलग है। इसमें आपने पूरा सर्कल पढ़ा, लेकिन सर्कल को एक अलग तरीके से जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा की फॉर्म में जाना। यहाँ पर आपने कोई थ्योरम नहीं पढ़ी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की, राइट। 12th चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, वो मैंने आपसे बता रखा है, एक लेक्चर उसमें बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम 11B को स्टार्ट करेंगे, 11B को, जिसमें हमें पैराबोला के बारे में सीखना है। क्या बोला,
पैराबोला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप ये काम कर लीजिए। थैंक यू सो मच।